क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आटे, दाल, तेल या साबुन को आप हर रोज खरीदते हैं, उसे बनाने वाली कंपनीज का अब मार्केट कंपटीशन पहले से ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा जबरदस्त हो चुका है। अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही बाजार पर राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि देसी और लोकल ब्रांड्स भी हर गली में अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान जैसे कि आटा हो, दाल हो, शैम्पू और साबुन अब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले और गोदरेज जैसे बड़े ब्रांड्स के काबू में थे। मगर अब इन बड़े नामों को देसी और रीजनल ब्रांड से तगड़ी टक्कर मिल रही है। एफएमसीजी मार्केट में देसी नामों की पकड़ अब लगातार मजबूत हो रही है, और ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के एमडी वरुण बेरी ने इस बात को माना है कि छोटे कॉम्पिटिटर से अब मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो प्रोडक्ट्स जो हम हर दिन खरीदते हैं। निल्सन आईक्यू के डेटा के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में छोटे मैन्युफैक्चरर्स की वॉल्यूम ग्रोथ 11.9% रही, जबकि बीते साल ये नेगेटिव में थी। वहीं मिड और लार्ज मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ घटी है, यानी कि छोटे ब्रांड्स के लिए ग्रोथ स्टोरी जबरदस्त है, खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। जया बिस्किट्स, प्रिया गोल्ड, अनमोल बिस्किट्स जैसे नाम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर छोटे ब्रांड्स इतनी बड़ी कंपनीज को कैसे टक्कर दे पा रहे हैं। पहला इसका जो कारण है वो ये है कि इसकी कीमत और वैल्यू। जैसे बालाजी वेफर्स का गिप्पी नूडल्स सिर्फ 2 सालों में 6% मार्केट शेयर पर कब्जा कर चुका है। कारण ये है कि मैगी के 4 पैकेट जहां 60 रुपए में आते हैं, वहीं गिप्पी जो है वो 45 रुपीज में ये प्रोडक्ट बेच रहा है, और यहाँ पर सीधी 25% की बचत हो रही है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर देसी स्वाद चखने को मिलता है। बड़े ब्रांड्स पूरे देश के लिए एक जैसा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि लोकल खिलाड़ी इलाके के स्वाद और पसंद के हिसाब से चीजें बनाते हैं, और इसीलिए कस्टमर्स का यहाँ पर कनेक्शन है वो सीधा बनता है। तीसरा कारण है हर गली नुक्कड़ तक इनकी पहुंच बनी हुई है। छोटे पैकेट्स की बदौलत ब्रांड्स हर दुकान में हैं, हर जेब तक पहुंच जाते हैं, जिससे बिक्री करना लगातार आसान होता जाता है। चौथा है स्वदेशी अपील। आज के उपभोक्ता लोकल और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाने लगे हैं, जो इन ब्रांड्स को मजबूती दे रहा है। पांचवा कारण है क्विक कॉमर्स। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे ऐप से नए ब्रांड्स को डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच भी मिल जाती है। तो फिर क्या बड़े ब्रांड्स हार मान चुके हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बड़े ब्रांड्स छोटे ब्रांड्स को खरीद रहे हैं या अपने सस्ते छोटे पैकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन के जरिए भी वो भी ग्राहकों से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं। अब ब्रिटानिया, एचयूएल, मैरिको जैसी कंपनीज जान गई हैं कि छोटे ब्रांड्स को नजरअंदाज करना उनकी भारी भूल हो सकती है। आज जो कंपनी समय के साथ बाजार की पसंद के अनुसार बदल पाई है, वही आगे टिक पाई है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी। लेकिन इस पर आपका क्या मानना है? छोटे और बड़े ब्रांड्स की इस लड़ाई में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।